हेलो गाइस, मैं महेश्वर फ्रॉम प्रज्वल एजुकेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र के सभी विभागों को दिया मिशन मोड में भर्ती के निर्देश। 1.5 साल में भरे जाएंगे केंद्र सरकार के विभागों के 10 लाख रिक्त पद। जो हमारा 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख हैं रिक्त पद हो सकते हैं सृजित, है ना। जो हमारा 40 लाख जो हमारा केंद्रीय सरकार में जो पद है उसमें अभी 9 लाख जो हमारा पद है वो खाली है, जिसको भरा जा सकता है। उसके बाद हमारा जो है 2 लाख तक साल में एसएससी, यूपीएससी और रेलवे बोर्ड के जरिए होती है भर्ती, है ना, 2 लाख तक। लेकिन ये एक्चुअल में तो होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि 2 लाख तक होती है इसमें भर्ती। ठीक है। 2024 के चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है रोजगार मुख्य मुद्दा बन सकता है, क्योंकि विपक्ष पिछले चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाते रहे हैं और 2014 में मोदी रोजगार के मुद्दे को ही लेकर ऊपर आई थी गवर्नमेंट में, और रोजगार के मुद्दे पे बहुत ही विफल रही है। इसलिए वो चाहती है कि इस धब्बे को हटाया जाए, इसलिए ये कदम लिया गया है। ठीक। तो निजी क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले रोजगार में 30 से 40% वृद्धि हुई है। ठीक। ये आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है, रियलिटी तो पता नहीं है। ठीक। तो ये जो हमारा न्यूज़ के अनुसार है, बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए अब नरेंद्र मोदी ने त्वरित कदम उठाने का फैसला किया है। फिलहाल एक तरफ जहां निजी क्षेत्र के विकास पर लगातार फोकस है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी एक झटके में बैकलॉग भरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करें। अनुमानित आंकड़े के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, यानी कुछ पद सृजित भी हैं, है ना, यानी भरे जा चुके हैं। इस लिहाज से 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार जो है 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा छीन सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत मुद्दा उठाया है और इस बार तो और जोर शोर से उठाया जाएगा। यूँ तो कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद कुछ विभागों में तैयारी शुरू भी हुई थी, लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री ने इसका सार्वजनिक ऐलान कर स्पष्ट कर दिया कि जमीनी आकलन का दौर पूरा हो चुका है। विभागों ने कमर कस ली है। अब तत्काल प्रभाव से 10 लाख भर्तियों का महाअभियान शुरू होगा। यह महाअभियान होगा क्योंकि पिछले कई दशकों में सरकार में इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं हुई है। सामान्यतः एसएससी, पीएससी और रेलवे बोर्ड के जरिए साल में 1.5-2 लाख भर्तियां ही हो पाती है। सेना में लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं और मंगलवार को ही अग्निपथ के तहत प्रतिवर्ष 46,000 भर्तियों का ऐलान किया गया। सूत्रों का कहना है कि इस महाअभियान में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद भी भर दिए जाएंगे। केंद्रीय नौकरियों में लगभग 90% हिस्सेदारी जो है हमारा रेलवे, रक्षा, नागरिक, गृह, डाक और राजस्व विभाग की होती है। जो हमारा कोविड काल के बाद अब निजी क्षेत्र में बढ़ना शुरू हुआ है। रोजगार जो है हमारा निजी क्षेत्र में भी कोविड में पूरा बहुत ज़्यादा नौकरियां जा रही थी लोग का, लेकिन अब उस क्षेत्र में भी नौकरी बढ़ने लगे हैं। पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% नौकरी उसमें बढ़ने लगे हैं, है ना। उसमें भी अभी युवा लोग जा रहे हैं और ये सब न्यूज़ है ना। अब सरकार ने तो गवर्नमेंट सेक्टर में देने का बात किया है कि 1.5 साल में 10 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगता है कि इस बार वैकेंसी आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। थैंक यू।